बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने दर पर बुलाए, बार बार बुलाए, अपने हबीब के दर पर बुलाए और ये बुलावा एक नहीं बार बार हम सबको आए। आमीन या रब्बिल आलमीन। हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियो है। आपको मालूम है मैं अपने इस चैनल पर आपकी आसानी के लिए उम्रा और हज के मुतालिक इम्पोर्टेंट गाइडेंस देती हूँ। अगर आप जा रहे हैं उम्रा पर तो देखिए, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको इंतहाई मालूमाती वीडियोस मिलेंगी। उम्रे की तैयारी, उम्रे का तरीका और वहाँ जाकर आपने किस तरह की सिम इस्तेमाल करनी है, आपने पैसे कितने लेकर जाने, इस तरह की शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ज़ियारतें, हर तरह की मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। जाएं और विज़िट कीजिए। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक तभी पहुँच सकती है जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा। जज़ाकल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से क्या हिदायत आई हैं उम्रा पर जाने वालों के लिए, और ये हिदायत आप सबके भले के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी आसानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, लेकिन वहाँ से एग्जैक्टली क्या हिदायत इशू हुए हैं वो भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अच्छा, ये हैं फ़िज़िकल रेडीनेस बिफ़ोर परफॉर्मिंग उम्रा। उम्रा पर जाने से पहले आपने तैयारी क्या करनी है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। आपने ईटिंग लेस बिफ़ोर परफॉर्मिंग उम्रा। आपने उम्रा परफॉर्म करने से पहले इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने खाना कम है, यानी बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि आपने आगे उम्रा परफॉर्म करना होगा तो आपके लिए मुश्किल आ सकती है। अवॉइड हाई फ़ैट फूड्स नहीं खाने, हल्का फुल्का सा मतवाज़न ग़िज़ा खाइए। ड्रिंकिंग इनफ लिक्विड्स, आपने लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं। कोशिश ये करनी है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस ज़्यादा पिएँ, ठीक है। टेकिंग अ वार्म बाथ बिफ़ोर कमिंग टू द ग्रैंड मॉस्क। अब आप जब हरम जाने लगेंगे उम्रा परफॉर्म करने के लिए तो आप फ्रेश होने के लिए अगर गर्म पानी से बात ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। प्रैक्टिसिंग वॉकिंग ऑन द डेज़ बिफ़ोर उम्रा। अच्छा, ये बात मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ आपको कि आप जो उम्रा और हज पर जा रहे हैं, वॉक का एक शेड्यूल बनाइए, वॉक कीजिए, अपने जिस्म को फुर्ती में लाइए, अपने जिस्म के अंदर हरकत लाइए, क्योंकि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा चलने का आदी नहीं होता है, लेकिन वहाँ जाकर आपको ज़्यादा चलना पड़ता है। चाहे आपका होटल 0 मीटर पर भी हो, लेकिन आपको चलना है वहाँ जाकर। उम्रा परफॉर्म करते वक्त ज़ाहिर है आपने बहुत ज़्यादा चलना होगा। फिर ज़ियारतों में भी तो आपकी वॉक अगर प्रैक्टिस में होगी तो वहाँ जाकर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर जिस्म आदी नहीं होता तो पहले ही दिन जाकर आपकी ये जो पिनियाँ होती हैं ये सूज जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो फिर ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहले 1-2 दिन ज़्यादा चलने की वजह से आपकी टांगें, आपके जो नीज़ होती हैं, नीज़ से लेकर टोज़ होते हैं, ये सारे बहुत दर्द करते हैं। और इसके लिए आपने अपने पास ख़ुसूसी क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है ये भी मैं आपको वीडियोज़ में अपनी बता चुकी हूँ कि आपने अपने पास सरसों का तेल रखना है, वो बहुत आराम देता है। इसके अलावा वैज़लीन भी रख सकते हैं। और इन हिदायत में भी बाकायदा तौर पर इसी बात का जिक्र किया है कि मॉइस्चराइज़ लाजमी कीजिए बॉडी के जो एरियाज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा टेकिंग मेडिसिन्स ऑन सेट टाइम्स। आप अगर मेडिसिन्स किसी किस्म की ले रहे हैं, मेडिकेशन पर हैं, तो अपनी मेडिसिन्स ना भूलिए, वो अपने टाइमिंग पर अपने साथ साथ लेते रहिए, ताकि आपकी सेहत अगर ठीक है तो आप वहाँ पर बेहतर तरीके से इबादत कर पाएंगे। आगे वो ये कहते हैं कि टेकिंग अ ब्रेक बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम ऑफ स्टार्टिंग परफॉर्मिंग उम्रा। आपने एक अगर ब्रेक ले लेंगे ना, अराइवल टाइम यानी जिस वक्त आप पहुंचते हैं उस टाइम में, और उम्रा परफॉर्म करने से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। आप फ्रेश रह लेंगे। आप अगर रेस्ट कर लेंगे तो आप ज़्यादा एनर्जी पकड़ लेंगे। थोड़ी सी ब्रेक अगर कर लें, अगर आप रेस्ट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। आप जाके आराम से परफॉर्म कर लेंगे उम्रा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। आपने उम्रा करने से पहले की जो रात है उसमें बाकायदा तौर पर अच्छे से नींद लेनी है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये हिदायत ना
سننے میں کہنے میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھ لیں گے نا تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ نہیں کر لیں گے، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم بہت جنونی ہو کے گئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہم جانا، ظاہر ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہمارا دل اتنا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی سے بس پہنچ جائیں، بس اپنے تمام وہ جو ہیں ریچولس پوری کر لیں۔ لیکن اس ایکسائٹمنٹ میں آپ کی ذات جس طرح سے ہوتی ہے نا اگنور، اس کے بعد وہ تھک جاتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے، دوسرے دن بخار ہو جاتا ہے اور پھر آپ حرم جانے کے بھی قابل اس وقت نہیں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے۔ تو اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو پراپر وے میں وہاں پر فریش رکھنے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں، ان باتوں کو لازمی رکھنا ہے، نہیں تو وہاں جا کر موسٹلی 80 to 90% لوگ جو عمرہ حج پر جاتے ہیں نا، وہ جا کے یہی کہتے ہیں وہاں پہنچ کر کہ بھئی ہمارا تو دوسرے دن طبیعت خراب ہے، ہمارا گلا خراب ہے، ہمیں بخار ہے، تو بہت تھک جاتے ہیں، باڈی ان کی ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں، ان پر عمل کیجئے گا، کیونکہ ان پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو وہاں پر اچھا فیل کریں گے۔ وہاں جا کر اتنے پاک مقام پر پہنچ کر مجھ چیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا، اور جب آپ کی حاضری ہو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو میری طرف سے سلام عرض کر دیجئے گا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیں، خوش رہیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی معلوماتی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك